हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग लगातार न्यूमेरिकल पढ़ते चले आ रहे हैं और आज हमारा लगभग का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है परासरण दाब। परासरण से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आज हम लोग लगाएंगे और एग्ज़ाम में ये प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परासरण के बारे में बता देते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत दिशा में जो दाब लगाया जाता है इसे ही परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से लिखते हैं। ठीक है, परासरण क्या होता है? तो बेटा विलायक के कणों का विलयन के कणों की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि विलयन यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कणों का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल पर हैं, न्यूमेरिकल पे आइए। यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात देख लेते हैं कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। तो परासरण का फार्मूला जो आया वो आया आदर्श गैस समीकरण से, PV बराबर nRT। इस तरीके से यहाँ पर ये जो P है वो गैस का प्रेशर है, V क्या है? गैस का वॉल्यूम है, N क्या है? यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या है, R यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, और T यहाँ पर क्या है? परमताप है। अगर ये तो हमारा क्या हो गया? ये आदर्श गैस समीकरण है। ये हमारा बेटा क्या है? आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है, अगर हम किसी विलयन के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? विलयन के लिए अगर हम बेटा इसी चीज के लिए बात करेंगे तो देखो P यहाँ पर क्या है? गैस का दाब है, और यहाँ पर जो P होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? P इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। यानी P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। तुलना कर रहा हूँ, V क्योंकि विलयन है तो इसका वॉल्यूम होगा, तो V यहाँ पर ये क्या है? गैस का आयतन है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये क्या है? N क्या है? गैस के मोलों की संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या NB। ठीक है, N की जगह NB। और यहाँ पर R की जगह पे बेटा ये R क्या है? सर्वाधिक गैस नियतांक है, तो यहाँ पर आप जो ले लेंगे R ही रखिए, इसको हम यहाँ पर विलयन नियतांक मान के चलेंगे, गैस कांस्टेंट R। और ये T हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ से काम एक करें कि अगर मैं V को यहाँ भेज दूँ तो ये NB/V हो जाएगा और बेटा ये RT हो जाएगा। क्लियर है? हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमको पढ़ के आए हैं, एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और इसी मोलरता, इसको बेटा C से भी लिखा जाता है, और यहाँ पे जो C है वो मोलर सांद्रता है। क्या है? मोलर सांद्रता है। तो C यहाँ पर बेटा आपकी क्या है? मोलर सांद्रता है। और यहाँ पर M क्या है आपकी? तो सर M मोलरता है। तो मोलरता को ही मोलर सांद्रता कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे क्या रख दूँ? C रख दूँ, तो पाई बराबर क्या बन जाएगा? CRT। तो कभी भी आपको अगर परासरण दाब का फार्मूला याद रखना है तो आप इस बात को याद रखिए। पूरा फार्मूला आप नहीं याद रख सकते। जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन को याद करने का तरीका बताया था कि सर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब डेल्टा TB बराबर, आप हमेशा याद रखिए KB स्मॉल m। KB स्मॉल m याद रखिए, आपको फार्मूला याद रखे। तो ये याद करने के तरीके। अब यहाँ पर आपने C को याद कर लिया। किसको बेटा याद कर लिया आपने? C को याद कर लिया। अब यहाँ से आप जानते हैं कि आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा C यानी मोलर सांद्रता यहाँ पर है, और मोलर सांद्रता को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता जब हम इसको कहते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? मोलरता का फार्मूला WB 1000 MBV और इन ml। ये आपने पीछे पढ़ा। अगर मैं इस मान को यहाँ पर रख दूं तो पाई बराबर क्या आ जाएगा? C की जगह क्या आ जाएगा? W 1000 और ये R है और ये T है अपॉन MB और V इन ml। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? यहाँ पर ये इस फार्मूले से हमारे सारे सवाल लगेंगे। क्लियर है? और कहीं कहीं पर ये फार्मूला भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ताप ये है, ये परम ताप है, और जब डिग्री ताप को परम ताप बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं। यानी बात समझ लीजिए, अगर डिग्री सेल्सियस है तो उसको हमें केल्विन बनाने के लिए क्या करेंगे 273 ऐड करना होगा। तो कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए उसमें कितना ऐड करेंगे 273 ऐड करेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम लोग आगे बढ़े। तो मेन फार्मूला आपको ये है, ये आपको याद रखना। यहाँ पर पाई का मान कभी भी ये मत रखिएगा कि सर पाई का मान 22/7 होता है तो ये रख दिया, या सर पाई का मान 3.14 होता, तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। क्लियर है। पाई यहाँ पर पराशर दाब है, ये आपकी मैथमेटिक्स नहीं, ये हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो पाई का मान ये आप नहीं रखेंगे, क्लियर है, ये मान आपको नहीं रखने, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है, R बराबर इतना दिया। तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आपको गिवन लिखना है। तो बेटा आपको क्या दिया गया है, गिवन में आप लोग लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको टेम्परेचर दिया गया है कितना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो 273 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। ये आपको काम करना है। दूसरा काम फिर आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि WB इतने ग्राम ग्लूकोज को घोला गया। तो WB कितना है बेटा 0.45 ग्राम। और यहाँ से आप MB भी पता कर लीजिए। तो MB किसका रहेगा, ग्लूकोज का है C6H12O6। और आप जब इसको बेटा निकालेंगे तो ये समथिंग आपका पड़ेगा लगभग 180 आएगा। कितना आएगा 180 आप निकाल लीजिए, क्योंकि हम बार बार नहीं निकालेंगे, बहुत बार निकाल चुके। और यहाँ पर आयतन बेटा कितना है 250 ml है। आयतन कितना है 250 ml है। क्लियर है। और हमसे क्या कहा गया, परासरण दाब यानी पाई का मान हमसे निकालने के लिए कहा गया। अब इतने सारे मान देने के बाद हम फार्मूला जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है। आपको हमेशा CRT याद रखना है। CRT से आप क्या करोगे, C की जगह क्या रखोगे WB, अभी समझा रहा हूँ 1000, फिर आप लिखोगे R और ये हो जाएगा T। C की जगह पे फिर क्या आ जाएगा नीचे MB और नीचे बेटा V और इन ml। क्लियर है। ये फार्मूला हमारा बन गया। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से फार्मूले को हमने बना लिया। तो WB बेटा कितना है, तो पहले मान को हम धर लेते हैं। देखिए WB है आपका 0.45 ग्राम और ये 1000, और R की वैल्यू आपको दी गई है। तो कितनी दी गई है लिख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री मोल, ये आपको दिया गया, ठीक है। ये इसका यहाँ पर R की वैल्यू है 0.0821, ठीक है। और टेम्परेचर है 273। क्लियर है। घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नहीं सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन भी करोगे एकदम आसान हो जाएगा। 180 और नीचे V कितना दिया है 250। क्लियर है। मान को भरने के बाद यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 45 से करना 45 होता है और 45 चक्को 180 होता है, ठीक है। 2 0 2 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका बचेगा 821 गुणे 273 और बटे में यहाँ पर आपका है 25 चौको 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 25 का 4 से मल्टीप्लाई 100, और ये आपका पहले से इधर कितना है 1 2 3 4 0। अब यहाँ पर इस मान को देखिए, अब 821 का गुणा हमें कराना पड़ेगा 273 से। 821 और 273 का आप गुणा कराएंगे, तो मैं इसको गुणा करा के आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो बेटा जब हम इसका गुणा कराएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 224 133 और बटे में कितना जीरो है 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब जब हम इससे भाग देंगे तो हम जानते हैं कि जितना जीरो नीचे उतनी संख्या पर पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये आएगा 0.22413। ये हमारा क्या है पाई, और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे वायु
मंडलीय, इतना वायुमंडलीय आया। तो इसको आप लिख लेंगे पॉइंट, अगर 2 पॉइंट तक लिखना चाहते हैं तो 2 ATM, 0.22 ATM, ये आप लिख सकते हैं, आपका ये आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ तक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हर एक चैप्टर का हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, हर एक चैप्टर के हम आंकिक प्रश्न करवाएंगे, चाहे वो हम फिजिक्स की बात कर ले, चाहे हम केमिस्ट्री की बात कर ले, हम सबका न्यूमेरिकल्स आपको देंगे। बस ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, यानी हमारी जो मेहनत की जा रही है वो असफल ना हो। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब लोग इसका क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया। ठीक है, इस सवाल को आप कॉपी कलम लेके करिए, साथ में आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करेगा। यानी यहाँ पर परासरण दाब आपको दे दिया गया है, आर की वैल्यू आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप तुरंत बिना देरी किए हुए गिवन लिखिए, कॉपी कलम ले लीजिए, हमारे साथ लिखते रहिए। किस ताप पर, तो कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, पहली बात पता चल गई। पर ग्लूकोज यानी MB की ज़रूरत पड़ेगी, तो B कौन है, ग्लूकोज है, MB 180 होती है ग्लूकोज की जाते। 5% वॉल्यूम है, यानी जो ग्लूकोज है कितना है, 5 ग्राम है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। क्यों 5 ग्राम है, वेट बाय वॉल्यूम, तो ग्लूकोज का वेट कितना है, 5 ग्राम है, और वॉल्यूम कितना रहेगा। तो कभी भी आप परासरण दाब लगाइए, तो कभी भी वेट वॉल्यूम की बात की जाए तो हमेशा याद रखना कि जो विलियन का आयतन होगा वो आपको कितना लेना है, 100 ml ही लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 ml। तो 100 ml में 5 ग्राम क्या है आपका सर 5 ग्राम है ग्लूकोज। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर दे दिया गया क्योंकि ये परासरण दाब है, तो 7 ATM या 7 वायुमंडलीय इसको बोला जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? और आर का मान भी यहाँ पे दिया गया है कि 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री मोल ये आपको दिया गया। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, सवाल सबको समझ में आ गया? क्या करना है, कभी भी आपको परसेंटेज वाली चीज़ें दी जाएं तो हमेशा परासरण केस में वॉल्यूम आपको 100 रखना है, जब तक आपको कहा ना जाए कि कितना वॉल्यूम आपको लेना है। तो आप कितना वॉल्यूम रखेंगे, 100। तो 5% का मतलब है कि विलय कितना है, 5 ग्राम है, तो विलय कितना हो गया, 5 ग्राम, और विलियन कितना होगा, 100 ml। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम क्योंकि जानते हैं क्या होता है, V बराबर CRT होता है ना, सॉरी, पाई बराबर CRT। C का मान होता है WB इंटू 1000 इंटू R और इंटू T। क्लियर है? और यहाँ पर नीचे होगा MB और इंटू V इन ml। ये आपका पाई का मान है। हमें क्या निकालना है, आपको ये बात याद रखनी है, आपको निकालना है T। तो क्या हमें कहा है किस ताप पर, तो जब हमें T को निकालना है तो T को बेटा हम कहाँ रोकेंगे, यहीं पे रोकेंगे, सबको पक्षांतर करेंगे। तो इधर पहले से पाई है, तो पाई के पास कौन जाएगा, MB जाएगी, MB के बाद V जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे कौन कौन आएगा, W भी आएगा, 1000 भी आ जाएगा, और ये R भी आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, T। तो हमें यही T को निकालना है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान है 7 रख दीजिए। WB कितना है बेटा आपका, तो MB सॉरी कितना है, 180 है, रख दिया। V कितना है आपका, 100 है, तो V आपका बेटा कितना है, 100 ml हमने रख दिया। चलिए, WB कितना है आपका, तो WB है क्या लिख दिया यार, 5 है, और ये 1000, और यहाँ से देखिए R का मान कितना दिया, 0.0821, तो बराबर ही आपका T। क्लियर है? ध्यान से देखिए, यहाँ से अब 1 0 2 0 ये, तो 3 0 ये गए, 3 0 ये चले गए, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 7 गुणे 18। ठीक, कितना बचा, 7 गुणे 18, और यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 0। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 0, और नीचे आपका बचेगा 5 गुणे 821। क्लियर है बेटा?
कितना मिला, 5 गुणे 821। अब इनका गुणा करा दो, 18 सत्ते 126 होता है और 4 जीरो पीछे, तो इनके 4 जीरो पीछे लगा दो। क्लियर है। और नीचे है 5 एकनम 5, 5 दूनी 10 का जीरो और पंवट 40 है, 1 41। 4105 से आप इसको भाग दे दीजिए। और आप जब इसको 4105 से क्या करेंगे मेरे बच्चे, भाग देंगे। क्या करेंगे, 4105 से इसको भाग देंगे। तो जब बेटा आप इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 306.94 और यहाँ पर ये केल्विन में आया। किसमें है, केल्विन में। ये टेम्परेचर केल्विन में। हम चाहते हैं इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदल लें, तो यहाँ पर 306 है, ध्यान दीजिएगा, 30694 में से 273 आपको घटाना होगा। और जब आप 306 में से 273 घटाएंगे तो ये आपके पास मिलेगा 33.94 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को आपको क्या करना है, लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलियन स्थिरांक मतलब बेटा ये यहाँ पर विलियन स्थिरांक का मतलब आर का वैल्यू दिया है। आर की वैल्यू इतनी है, आप लोग ये पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा क्या करना है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। तो जब आप गिवन लिखेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर को लिखेंगे, कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। हम इसको केल्विन में बदलना चाहते हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 27 में 273 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये 300 केल्विन, 300 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, 2% यूरिया का मतलब है कि यहाँ पर W कितना है, 2 ग्राम है। तो यहाँ पर हमें MB की ज़रूरत किसकी पड़ेगी, यूरिया की। और NH2CONH2 और इसका जो MB आता है आप लोग बहुत बार लगा चुके हैं। इसका MB कितना आता है, 60 आता है। ये आप लोग निकालना सीख गए, नहीं सीख गए तो मेहनत करके इसको सीखिए, ये आपकी ड्यूटी है। और यहाँ पर V हमेशा 100 ml रहेगा। जब भी परसेंटेज की बात रहेगी तो V कितना रहेगा, 100 ml यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। अगर हम 2 ग्राम यूरिया विलियन का इतना है, 100 ml है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉल्यूम 100 ml हो गया बेटा। और R का मान आपको दिया गया है, कितना है, 0.082 लीटर एटीएम पर डिग्री मोल, ये आपको दिया गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको फार्मूला लगाना है क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है परासरण दाब। तो परासरण दाब करने के लिए हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T। जिनको नहीं याद हुआ याद कर लीजिए, MB इंटू V और ये इन ml। WB है 2, ये 1000, R है 0.82 और T आपका बेटा है 300। क्लियर है। और यहाँ पर आपका MB है 60 और वॉल्यूम है आपका 100। यहाँ से मैं पॉइंट को हटाता हूँ, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर ओवरऑल हमारे पास ये देखिए 2 2 1 2 और ये 30 हो गया। तो ऊपर हमारे पास बचा सिर्फ 882 और 3 बेटा ये वाला बचा। और यहाँ पर नीचे हमारे पास बचा है 30, 3 एकम 3, 3 दहम 30। अब हमारे पास बचा 82/10। कितना बचा, 82/10 बचा। अब यहाँ पर ये इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.2 और ये हमारा क्या आया, ATM। तो कितना वायुमंडलीय दाब आ गया, तो वो हमारा परासरण दाब आया, वो कितना है बेटा, 8.2 आ गया। तो इस तरीके से सवालों को आपको लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 केल्विन ताप पर यूरिया के 5% विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, और गिवन में आपको सबसे पहले यहाँ पे जगह हमारे पास कंजस्टेड है T। तो ये 273 केल्विन है, 273 केल्विन टेम्परेचर पर
यहाँ पर आपका जो WB है वो कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो विलियन का आयतन आपको कितना लेना है वो 100 ml रहेगा, क्योंकि परसेंटेज कभी भी आपको 100 ml लेना है आयतन, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यूरिया है तो यहाँ पर MB की ज़रूरत पड़ेगी, और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 और MB इसका 60 होता है। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू भी दी गई 0.0821। क्लियर है, लीटर ATM पर डिग्री मोल, ये आप जानते हैं। परासरल दाब को कैलकुलेट करना है, और परासरल दाब का फार्मूला क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको आप लापरवाही मत करिएगा। इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है अभी तक हमने पीछे पढ़ा था 5% का सोल्यूशन, लेकिन वो वेट बाई वेट होता था तो वहाँ पे समस्या नहीं रहती थी। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, WB 1000 RT। तो फार्मूला याद हो गया होगा जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। MB V इन ml, तो WB कितना आ गया 5 1000, और R का वैल्यू कितना दिया 0.0821, और T आपका 273 है, और बटे में MB कितना है 60 है। MB आपको कितना है 60 है, और ये कितना आपका 100 ml। ये पॉइंट हटाएगा भाई 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले भाग लगाते हैं 3 से, 3 9 27, 3 1 29, और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 3 0 ये, ठीक है, और यहाँ से 3 0 ये कट जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बची है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या बचा है, ऊपर हमारे पास 5 बचा है, 821 बचा है, और 91 बचा है, और यहाँ पर नीचे हमारा 2 गुणे, हम इसको 10, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा हमने क्यों किया, ये 4 संख्या बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, इनको पहले गुणा करा लीजिए। तो इनको मैं डायरेक्ट गुणा करवा देता हूँ, कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, तो इनको गुणा कराना ही ज़्यादा उचित रहेगा, या फिर हाँ कटने वाला नहीं है। इनको आप जल्दी से गुणा कराइए और हमें भी बताइए, और हम भी इसको क्या करते हैं गुणा कराते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। कितना है बेटा गुणा कराने पे, हमने गुणा कराया है तो बेटा हमें मिला है 37 35 55, और नीचे हमारे पास है 2 गुणे 1 2 3 4। अब बेटा जब हम इसको इससे भाग देंगे तो इसको 2 से भाग दीजिए, और इसको 2 से भाग देने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 18 67 77.5, और नीचे हमारे पास 1 2 3 4 0 बचे हैं, 1 2 3 4 0। इसको अब भाग देंगे 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट कट जाएगा 8.67, ये आपका पाई आ जाएगा ATM। तो इतना लगभग परासरल दाब हमारा रहेगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, ये हमारा इतना परासरल दाब रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और हम लगातार परासरल दाब को कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हैं, और अभी 1 2 सवाल और बचे हैं, उनको करवा देते हैं जल्दी से। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। बस मेन शर्त होती है कि आपको गिवन लिखना आना चाहिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आना चाहिए। आपका एग्ज़ाम आराम से निपट जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमेशा याद रखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखिए अगला सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें जिसने भी क्वेश्चन दिया है घुमाने की कोशिश की है। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यानी 1/10 में जो उसकी सांद्रता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डेसीमोलर। तो डेसी का मतलब है 1/10।
यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R बराबर, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। टेम्परेचर दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में बदलना है, तो 273 आप ऐड करेंगे तो ये आपका 300 केल्विन बन जाएगा। ठीक, विलियन, तो अगर हम इसको लिख दें N/V, ठीक है, N/V आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो देशी आयतन कह रहा है यानी 10वें भाग में कितना मोल है 10, तो 1/10, तो देशी मोलर का मतलब यहाँ पर यही है कि विलय की जो सांद्रता है वो उसके N की वैल्यू क्या है 10वें, यानी उसके 1/10 आयतन में 1 मोल है इसका, यूरिया का। तो N/V की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा, या हम इसको कह दें NB/V की जगह पे हमें क्या लिखना है 1/10 लिखना है, और यहाँ पर इसकी हमें परासरण की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको कुछ देर पहले एक फार्मूला पढ़ाया था, जब हमने डेरिवेटिव फार्मूला बनाना सीखा था, वहाँ पर हमने आपको कहा था कि पाई बराबर हम CRT लिख सकते हैं, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि C बराबर जो फार्मूला होता है वो NB/V होता है, तो C की जगह पे हम यहाँ पर NB/V लिख सकते हैं, और ये RT, तो NB/V की जो वैल्यू है वो 1/10 है। कितनी बेटा, NB/V की वैल्यू कितनी है 1/10 है। यहाँ पर R की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, लिख दीजिएगा आप, R बराबर दिया गया है 0.082 लीटर वायुमंडलीय डिग्री, और ये मोल दिया गया, तो R का वैल्यू कितना है 0.082, ये वैल्यू दिया गया, और T कितना है बेटा 300 है। अब यहाँ पर हम एक काम करें कि यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते, कैलकुलेशन को थोड़ा हल्का कर लेते हैं, तो ये एक्चुअल में 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो ऊपर आपका बचेगा 82 × 3, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, और नीचे जो आपका बचेगा 10×100 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 और 3 8 24। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, नीचे 100 है, तो जब नीचे 2 जीरो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.4680। तो ये इस तरीके से आंसर है। तो आपको कभी डेसी बोल सकता है, सेंटी बोल सकता है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, पर आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपको बोल दिया गया डेसी बोल दिया गया, अब आपको कुछ सेंटी भी बोल सकता है, तो सेंटी बोल दे तो 1/100 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगाने हैं। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है आज का, अंतिम सवाल, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक के मान की हमें गणना करनी है। थोड़ा सा इस बात पे आप ध्यान दीजिए, 45 ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पर अगर आयतन की बात की जाएगी तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। अगर यहाँ पर आयतन की बात की जाएगी तो वो कह रहा है कि पर लीटर मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर में बेटा होते हैं 1000 ml, तो V कितना हो जाएगा 1000 ml, और यहाँ पर WB यानी ग्राम है, तो कितना ग्राम है बेटा, ये आपका है 45 ग्राम। अब यहाँ पर कोई पदार्थ है, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन उसका अणुभार हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में कि भैया ये 342 आपको अणुभार है, बता दिया गया। और इसका विलयन का परासरण दाब देखिए कितना 3.2 वायुमंडल दिया गया है, तो लिख लीजिए 3.2 ATM लिख लीजिए। स्थिरांक की गणना करनी मतलब R का मान निकालना है। ठीक है, एक बात यहाँ पर मैं भूल गया लिखना, टेम्परेचर दिया गया है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 20 में आप जोड़ेंगे 273, तो ये बेटा आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 293। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब इसके आगे सवाल ये है, सवाल लगा दीजिए आप। लाइट चली गई है, तो यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, फार्मूले को लगाएंगे। तो फार्मूला जो हमारा है वो क्या है, याद रखिए, आपको पता है कि सर ने बताया था कि पाई बराबर CRT लिखना है, और C का जो मान लिखना है
वो आपको लिखना है। तो पाई बराबर CRT, सी बराबर फार्मूला होता है WB 1000, और ये R और ये T, अपॉन में आपका रहेगा MB V इन ml। ये पाई है। R का मान निकालना तो सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो पहले से पाई है, तो पाई के गुणे में कौन आएगा, बटे की चीज़ गुणे में जाएगी MB, और साथ में कौन जाएगा V इन ml। इधर से ऊपर से नीचे कौन आएगा, WB आएगी, 1000 आएगा, और साथ में T आएगा। यहाँ पर से बचेगा R। ठीक है, अब इनके मान को भरें, तो मान को भर लीजिए पहले, कौन कितना दिया गया है, तो R निकालना है, पाई का मान है 3.2, MB कितना बेटा दिया है 342, और आयतन 1000 ml। WB आपको दिया गया है, WB बेटा 45 ग्राम है। WB 45 ग्राम है, समझ में नहीं आता। 1000, टेम्परेचर 293 है, ये R है। ठीक है, यहाँ से मान रखने के बाद 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो ऊपर बचेगा 32 गुणे 342, और नीचे बचेगा 45 गुणे 293 और गुणे 10 बराबर R। 32 को 342 से गुणा करा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 109.44 बटे 45 गुणा अगर आप कराएंगे बेटा 293 के साथ, ये हमारे पास आएगा 13185, और ये 0, ये R है। अब हम बेटा क्या करेंगे, इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और जब हम बेटा इससे इसको भाग देंगे तो ये लगभग जो आपका आएगा, ये आएगा 0.083। ठीक है बेटा, लीटर वायुमंडलीय। यहाँ पे टेम्परेचर देखो किस में लिया गया है, केल्विन में लिया गया ना मेरे बच्चे, कहाँ पे लिया गया है, दिख रहा है, हाँ केल्विन में लिया गया है। तो जब यहाँ पे डिग्री की जगह क्या लिखोगे, केल्विन लिखोगे, केल्विन मोल। ये आपका वैल्यू निकल के आया बेटा किसका, R का, ये R का मान निकल के आया, तो यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कैसा भी हो, कैसा भी कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। तो लगातार आप, मेन चीज़ होती है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। मेन आपका गिवन होता, अगर आपने गिवन बना लिया तो आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती। कभी भी आपका R का मान निकालने के लिए पूछा जाए और आपको R का मान मान लीजिए इतना बड़ा भाग अभी आया था, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी भाग निशान लगा के आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा 0.0
821 भी लिख सकते हो, 0.083 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे 0.083 आए तो कर भाग दिया गया है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर में विलियन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आने वाले थे वो आपको करा दिए गए हैं, और हमने आपको बता रखा है कि आपको हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट की बात की जाए, चाहे फिर वो बात किया जाए केमिस्ट्री के, आपको हर एक चैप्टर से आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो नेम रिएक्शंस हैं, वो भी आपको साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।